Welcome students, welcome to the video series of Vivekanand Public School. We are here again with the section of grammar, which is important section, idiomatic use of verbs, or we can say phrasal verbs. ये क्या होते हैं? आप जानते हैं हमारी लैंग्वेज चाहे कोई सी भी हो, उसका बेस उसके शब्द यानी उसके वर्ड्स होते हैं. वर्ड्स के प्रॉपर नॉलेज के बिना लैंग्वेज के रूल्स रेगुलेशंस हमारे किसी काम के नहीं. मान लीजिए आपको किसी लैंग्वेज के, जैसे हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज के सारे रूल्स रेगुलेशन सब कुछ मालूम है, उसके बाद भी अगर आपको किसी पर्टिकुलर कमोडिटी, किसी पर्टिकुलर थिंग का नाम नहीं पता, तो आप उसके बारे में ना लिख सकते हैं ना कुछ बोल सकते हैं. यानी वर्ड पावर, जिनको हम वोकैब्स कहते हैं, वो जितनी ज़्यादा अच्छी और शार्प होंगी, उतना ज़्यादा आपको इंग्लिश का नॉलेज आपका अच्छे से यूज़ होगा. किसी भी लैंग्वेज का नॉलेज आप अच्छे से यूज़ कर पाएंगे. लेकिन जिस तरह हर लैंग्वेज में कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनसे कुछ शब्दों का निर्माण होता है, कुछ शब्द का अर्थ बदल जाता है, उसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में हम देखें फ्रेजल वर्ब्स नाम की ये जो चीज़ है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये आपको नेटिव स्पीकर की तरह एक्सप्रेसिव बनाती है, अच्छा बनाती है. अगर आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है तो आप कई बार प्रॉपर फॉर्मल वर्ड्स की जगह पर फ्रेजल वर्ड्स को यूज़ करते हैं. ये दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल. यहाँ हम पहले बात करें कि ये क्या चीज़ें हैं. अगर किसी भी शब्द में आप कोई प्रपोजिशन या एडवर्ब लगाएं और वो एक प्रॉपर दूसरा मीनिंग क्रिएट करे, मीन्स व्हेन टू डिफरेंट वर्ड्स हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स आर जॉइंड टुगेदर एंड दे क्रिएट अ न्यू मीनिंग, दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब. या हम कह सकते हैं कि उसका एक अलग ही अर्थ निकल जाता है, जिसको आइडियोमैटिक यूज या आइडियोमैटिक यूज हम कहते हैं. जैसे आप देखिए, हमने इसके परिभाषा में, इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है, मैनी वर्ब्स, नॉट ऑल बट मैनी, मोस्ट ऑफ देम, many verbs followed by various prepositions और एडवर्ब्स. ये हमें याद करना पड़ता है, हम कुछ भी नहीं लगा सकते, जिनका अर्थ निकलता है हम उनकी बात कर रहे हैं कि many verbs followed by various prepositions और adverbs एक्वायर एन इडियोमैटिक सेंस, मतलब दोनों को ज्वाइन कर देने पर उसका एक अलग ही अर्थ बन जाता है, अलग ही एक्सप्रेशन हो जाता है. वो काफ़ी यूज़ किया जाता है स्पेशली अच्छा नॉलेज रखने वाले के द्वारा या नेटिव स्पीकर्स के द्वारा, जिनकी मातृभाषा यानी मदर टंग भी अंग्रेजी होती है. इसको हम सीखें क्योंकि आपके एग्जाम्स में फिल करने को आते हैं, राइट चॉइस करने को आते हैं, आपको ज़्यादा फ्रेजल वर्ब्स दे दिए जाते हैं और आपको उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही का चुनाव करना होता है. तो आप देखिए, हम कुछ को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, कुछ को ओरली समझेंगे, कुछ को हमने आपके सुविधा के लिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, विच यू कैन सी क्लियरली. आप देखिए, हमने पहला एग्जाम्पल लिया है ब्रेक का. आप जानते हैं ब्रेक का मतलब होता है किसी भी चीज़ का टूटना या उसे तोड़ना. पर जब हम इस ब्रेक के साथ कुछ सर्टेन प्रपोजिशन से एडवर्ब्स लगा देते हैं तो इनके कोई और भी अर्थ बन जाते हैं. जैसे आप पहला देखिए, ब्रेक इनटू, इसके आगे हमने इनटू लगा दिया तो ये कॉम्बिनेशन बन गया और ये पूरा क्या कहलाया, ब्रेक इनटू. इसका अर्थ क्या निकलेगा, एंट्री बाय फोर्स. जब किसी जगह पर फोर्स बिना परमिशन के एंट्री की जाए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कहें चोरी करने के उद्देश्य से, तो उसको आप कहेंगे ब्रेक इनटू. अगर हम इसका सेंटेंस एग्जाम्पल देखें तो मान लीजिए कल रात आपके यहाँ चोरी हो गई, तो आप कहेंगे माय हाउस वॉज ब्रोक इनटू, मतलब मेरे घर में चोरी की गई, यानी एंट्री बाय फोर्स. जो चोर थे या जो भी थे वो आपकी परमिशन के बिना ही आते हैं, ऑब्वियस. तो उन्होंने क्या किया, चुपचाप से या चोरी से कुछ तोड़फोड़ करके एंट्री करी चोरी के उद्देश्य से, तो ये क्या कहलाएगा, ब्रेक इनटू. इसी की तरह अगर हम इनटू की जगह पर ऑफ लगा दें और ये बन जाता है ब्रेक ऑफ. इसका मतलब होता है स्टॉप सडनली. जैसे मान लीजिए आप किसी व्हीकल से जा रहे हैं कहीं और अगर वो खराब हो जाए, वो सडनली रुक जाए फॉर द रीजन अननोन, तो आप कहेंगे माय मोटर ब्रोक ऑफ सडनली, मेरी गाड़ी सडनली रुक गई. इसी तरह ब्रेक आउट, ब्रेक आउट का मतलब होता है टू अपीयर एंड स्प्रेड सडनली, अचानक किसी चीज़ का फैल जाना, खासकर ऐसी चीज़ों का जो बुरी होती है या खतरनाक होती हैं. जैसे आप देखिए अभी जो पैंडेमिक फैली, जिसको हम कोरोना कहते हैं, कोरोना जो बीमारी फैली, अचानक ब्रेकआउट हो गई, फैल गई, फूट पड़ी, उसको कहेंगे हम ब्रेकआउट. जैसे हम कहेंगे इन 2019 कोरोना डिसीज सडनली ब्रोक आउट. तो इस तरह ब्रेक के आगे हम कुछ शब्दों को लगा देंगे तो उसका मीनिंग बदल जाता है. अगला एग्जांपल आप देखिए, कॉल.
कॉल के साथ अगर हम ऑफ लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है टू कैंसिल, किसी भी निर्धारित चीज को रद्द करना, उसके टाइम को चेंज कर देना या उसे पूरी तरह से रद्द कर देना, वो होता है कॉल ऑफ। जैसे जब आप कह सकते हैं, ये फॉर्मल वर्ड है, आप कह सकते हैं माय बॉस कैंसल्ड द मीटिंग, पर अगर आप इसी की जगह एक नेटिव स्पीकर की तरह साउंड करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं माय बॉस कॉल्ड ऑफ द मीटिंग। इसका वही मतलब निकलेगा जो कैंसिल का होता है। तो ये कॉल के साथ ऑफ लगा देने पर इसका एक्सप्रेशन, इसका मीनिंग बदल जाता है। इसी तरह आप देखिए कॉल अप का मतलब होता है किसी भी चीज को जो आप भूल गए हैं उसे रिमाइंड करना, रिकलेक्ट करना या पुनः याद करना। आप कोई भी चीज को कॉल अप कर सकते हैं, जैसे आई कॉल्ड अप अबाउट दैट इंसिडेंट। इसी तरह आप देखिए कॉल ऑन का मतलब होता है किसी के घर कुछ समय के लिए मिलने जाना। कॉल ऑन का मतलब होता है पे अ विजिट, जैसे ही कॉल्ड ऑन माई हाउस लास्ट डे या प्रीवियस डे। इस तरह से आप कॉल ऑन का यूज पे अ विजिट के अर्थ में कर सकते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल देखिए, रन का मतलब आप जानते हैं दौड़ना या भागना होता है, लेकिन रन के आगे आफ्टर लगा देने पर इसका मतलब होता है किसी को फॉलो करना, उसका पीछा करना। जैसे पुलिस रैन आफ्टर द थीफ, पुलिस जो है चोर के पीछे दौड़ी या उसने पीछा किया। इसी तरह रन के बाद अगर आप डाउन लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज का अचानक कमजोर पड़ जाना, वीक हो जाना, जैसा कि हमने लिखा है बिकम वीक। आप कह सकते हैं माई हेल्थ वॉज रनिंग डाउन दैट टाइम, मेरी हेल्थ जो है उस समय कमजोर हो रही थी, खराब हो रही थी। तो रन डाउन का मतलब बिकम वीक भी होता है। इसी तरह अगर आप रन के साथ ओवर लगा दें तो इसका मतलब होता है किसी चीज का गाड़ी वगैरह से कुचल जाना या कुचल दिया जाना। टू बी क्रश्ड बीनीथ, किसी भी बड़ी चीज के नीचे कुचल जाना। जैसे द रनिंग कार रैन ओवर द कैट, तो आप कह सकते हैं कि कार जो है कैट को कुचल कर निकल गई, उसके आगे उसके ऊपर से निकल गई। तो ऐसे इसको बोलते हैं रन ओवर। इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं अगर हम रन के आगे शॉर्ट ऑफ लगा दें तो किसी भी चीज की कमी हो जाना, उसके बिना जीना या उसकी कमी होना रन शॉर्ट ऑफ होता है। जैसे आपके पास पैसे की कमी हो रही है तो आप कहेंगे आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी। टाइम की कमी हो रही है तो आप कह सकते हैं आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। इस तरह आप किसी भी वर्ब के आगे कुछ सर्टेन प्रपोजिशंस और एडवर्ब्स लगाकर उनके अर्थ को बदल सकते हैं। हम ऐसे कई एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे हम एक और वर्ड को देखते हैं कम। वैसे आप कम का मतलब जानते हैं आना, कहीं से आना, लेकिन अगर हम कम के साथ अपॉन लगा दें तो उसका मतलब फाइंड बाय चांस हो जाता है, जैसे संयोग से प्राप्त करना। या कम के साथ हम अक्रॉस लगा दें तो उसका मतलब होता है संयोग से प्राप्त होना, मीट बाय चांस। जैसे आप कहेंगे व्हेन आई वाज गोइंग टूवर्ड्स द गार्डन आई केम अक्रॉस माय ओल्ड फ्रेंड, जब मैं गार्डन की तरफ जा रहा था अचानक बाय चांस संयोग से मैं अपने पुराने दोस्त से मिला। तो कम का मीनिंग अलग होता है, लेकिन उसके आगे आप अक्रॉस लगा दें तो वो बन जाता है कम अक्रॉस और उसका अर्थ बदल जाता है। इसी तरह अगर आप कम के आगे राउंड लगा दें तो उसका मतलब एग्री करना हो जाता है, किसी से सहमत होना। जैसे आप एग्जाम्पल में कह सकते हैं ही विल नेवर कम राउंड टू योर व्यूज, वो तुम्हारे व्यूज से, तुम्हारे नजरिए या तुम्हारे दृष्टिकोण से कभी भी सहमत नहीं होगा, एग्री नहीं करेगा। तो आप एग्री वर्ड की जगह पर कम राउंड लगा सकते हैं और आप कह सकते हैं ही विल नेवर कम राउंड टू योर व्यूज। इस तरह ये इडियोमैटिक यूज होते हैं वर्ब्स के, या इनको हम फ्रेजल वर्ब्स भी कहते हैं। इनका इस्तेमाल आपको एक फ्लुएंट स्पीकर बनाता है, आपकी राइटिंग में भी बहुत वेटेज लाता है। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और ज्यादा गूगल से या कहीं और से कलेक्ट करके इनको और ज्यादा याद करें। इसी वीडियो की अगली सीरीज में हम इन पर आगे और बात करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।